गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस एम कोचिंग सेंटर यानी ये साइंस एंड मैथ कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आप सबको बड़ा ही शानदार टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो एटम जानने से पहले हमें जड़ को जानना होगा। ठीक है, तो उसका जड़ क्या है? पदार्थ। पदार्थ से ही एटम का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम पदार्थ के बारे में पहले जानते हैं। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम आज बड़े शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजिली तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए पदार्थ की परिभाषा क्या है? वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाते हैं। यदि कोई वस्तु है, इसमें अगर द्रव्यमान है, अगर कोई स्थान घेरता है तो वस्तु पदार्थ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसका कोई द्रव्यमान है, ओके, कोई द्रव्यमान है और ये स्थान घेरता हो, तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, तो आप लोग पदार्थ समझ गए होंगे। अब देखिए अब पदार्थ देखिए, अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। ठीक है, क्या नाम था? डाल्टन नाम था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पदार्थ लिया और उसको तोड़ना यानी विभाजित करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? विभाजित करना शुरू कर दिया। ठीक है, और विभाजित करते करते उन्होंने उसको उसके आखिरी में प्राप्त किया सबसे छोटा कण। ठीक है, उन्होंने क्या प्राप्त किया? सबसे छोटा कण। तो उन्होंने इसको क्या बताया? यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण। ठीक है, और क्या बताया? यह अविभाज्य है, अविभाज्य। उन्होंने क्या बताया? यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और ये अविभाज्य है। लेकिन इनके अनुसार था भी, आगे हम जानेंगे, इनके अभिधारणा को गलत कर दिया गया। लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने परमाणु के विषय में लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमाणु की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। जो परमाणु की खोज किया उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता। और कितने सन में? 1803 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है परमाणु। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, एक माँ काट दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, अब एटम के बारे में हम देखिए। अब यहाँ पर एटम उन्होंने जो परमाणु का नाम एटम क्यों रखा, अब इसका एक कारण है, वो कारण हम आप लोगों को बता देते। तो देखिए दोस्तों, ये जो जॉन डाल्टन थे, इनका भाषा था ग्रीक। तो देखिए यहाँ पर ग्रीक भाषा में ए का मतलब होता है नॉट। ठीक है, नॉट। और टम का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, ये का मतलब क्या होता है? नॉट, और टम का मतलब डिविजिबल। ठीक है, नॉट डिविजिबल यानी कि नहीं, नॉट का मतलब नहीं, और डिविजिबल का मतलब विभाजित किया जा सकता, विभाजित किया जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि इसे विभाजित नहीं किया जाता। किसको? परमाणु को। यानी कि उन्होंने क्या बताया? यह परमाणु जो है वो अविभाज्य। ठीक है, इनका अनुसार यही था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ग्रीक भाषा यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रीक भाषा यहाँ पर कर लीजिएगा। ग्रीक भाषा में ए का मतलब होता है नहीं यानी कि नॉट, और टम का मतलब होता है डिविजिबल यानी कि ये डिविजिबल मतलब विभाज्य यानी नहीं विभाज्य हो सकता। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम आगे देखते हैं। फिर अगला क्या है? परमाणु के विषय में बताया। किसने? जॉन डाल्टन ने परमाणु के विषय में क्या बताया? तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, कि जो परमाणु है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण
यहाँ पर मार्क कर लीजिए सूक्ष्मतम कण। और इसको और क्या बताया, अविभाज्य, अविभाज्य, अविभाज्य यानी कि नॉट डिविजिबल। और ये सबसे सूक्ष्मतम कण है और अविभाज्य है। उनके अनुसार क्या था, जो परमाणु था वो सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण और अविभाज्य था। ठीक है, अब देखिए, अब 3 वैज्ञानिक और आ गए। अब इनके जो अभिधारणा था उसको गलत साबित कर दिया। 3 वैज्ञानिक की और एंट्री हुई। अब उनके बारे में हम देखते हैं। अब 3 वैज्ञानिकों की और एंट्री हुई। उनका क्या नाम था, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो परमाणु था उसको 3 भागों में और तोड़ दिया। यानी कि जो डाल्टन का अभिधारणा था, इन तीनों वैज्ञानिकों ने उनको गलत कर दिया, साबित कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने 3 भागों में कैसे तोड़ा, तो पहला भाग था इलेक्ट्रॉन, दूसरा भाग था प्रोटॉन और तीसरा भाग था न्यूट्रॉन। देखिए, ये जो परमाणु था, परमाणु इसको 3 भागों में तोड़ दिया। किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसकी खोज किया थे टॉमसन, इसकी खोज टॉमसन। इसकी खोज जो किए थे, इसका खोज जो किए थे उनका नाम था, इसकी जो खोज किए थे उसका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, और इसका नाम था, इसका जो खोज किए थे उनका नाम था जेम्स चैडविक। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, अभी हम बता देते हैं फुल डिटेल में। तो हम अब देखते हैं अपने नोट्स को। अब देखिए, जो परमाणु था इसको 3 भागों में तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसकी खोज किए थे जे थॉमसन और इसकी गोल्डस्टीन और इसका न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ओके, अब हम अगला देखते हैं। अब जब इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये 3 चीज खोज लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनके मन में प्रश्न उठने लगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये वह परमाणु में कहाँ कहाँ और कौन से स्थान पर स्थित होते हैं। उनका स्थान निर्धारित करने के लिए उनके मन में विचार उठा। अभी तक तो उन्होंने केवल खोज किया था, अब उनके मन में क्या विचार हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ कहाँ और कौन से स्थान पर होते हैं। तो इसी निष्कर्ष को निकालने के लिए सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना इसके लिए क्या किया, मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ पर हम एक चीज़ बताना भूल गए। देखिए, यहाँ पर जो ये माइनस लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। यहाँ पर प्लस लगा है तो इसका मतलब प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। ओके, अब हम अगला नोट्स देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा नोट, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया। तो देखिए, जो पहला मॉडल तैयार किया उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। तो उन्होंने अपने मॉडल का नाम क्या रखा, थॉमसन मॉडल। हालांकि इनके मॉडल का एक नाम और है, उसको हम आगे अभी बता देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम थॉमसन मॉडल जानते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, यानी थॉमसन मॉडल के अनुसार, तो उनके अनुसार क्या था, परमाणु एक धन आवेशित सूक्ष्मतम विद्युत उदासीन गोला है। यानी कि जो परमाणु होता है, मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु है ये विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन। ओके, ये परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन है और धनात्मक है और ये सूक्ष्मतम गोला है उनके अनुसार। ठीक है, अब आगे क्या बताया इन्होंने, इसके अंदर धनात्मक द्रव्य भरा हुआ है। इनके अनुसार जो ये जो परमाणु है इसके अंदर धनात्मक द्रव्य भरा हुआ है, इसके अंदर जो धनात्मक द्रव्य भरा हुआ है। ओके, अब देखिए आगे इन्होंने क्या बताया, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। उन्होंने क्या बताया, इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। यहाँ पर इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ओके, अब हम आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तरबूज में लाल गूदे होते हैं और उसके बीच में उसके काले बीज धंसे होते हैं। ठीक है,
मान लीजिए ये तरबूज है और इसमें जो उसके लाल गूदे होते हैं वो होते हैं, इसको इन्होंने क्या बताया, इसको इन्होंने बताया धनात्मक द्रव्य, और जो उसके काले बीज होते हैं, काले बीज, उसको उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके अनुसार यही था। तो इसलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इनके मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल। तो इनके मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो ये था इनका थॉमसन मॉडल। अब देखिए इन्होंने ये जो मॉडल दिया ये पूरे रूप से मतलब कंप्लीट मॉडल नहीं था, तो इसमें कुछ कमियां रह गई। वो कमियां क्या थी, देखिए वो कमियां थी, यह मॉडल परमाणु में नाभिक की स्थिति नहीं बता पाई, यानी कि परमाणु में नाभिक भी होता है लेकिन इनके मॉडल में परमाणु नाभिक के बारे में नहीं बताया गया। ओके, तो इसीलिए दूसरे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में भी कुछ प्रस्तुत किया, उसको हम आगे देखते हैं। तो इनकी कमियां क्या थीं, कमियां क्या थीं, ये जो परमाणु होता है इसमें एक नाभिक भी होता है, लेकिन इनके मॉडल में ये नाभिक की स्थिति नहीं बताई गई। तो इसलिए इनकी मतलब मॉडल था उसमें कुछ कमी रहेगी, तो यही कमी थी। ओके, तो हम अब देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। अब हम रदरफोर्ड का मॉडल अगले पार्ट में देखेंगे, इसलिए ये रदरफोर्ड का मॉडल भी आप लोग जल्दी देख लीजिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम अगले पार्ट में इसको बताएंगे, रदरफोर्ड का मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद।